हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या। देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस इज हैविंग नंबर ऑफ लेवल इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट, सिंगल इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल लेवल में देखते हैं। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस है लेकिन नंबर ऑफ लेवल में होता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे एक क्लास इनहेरिट हो रही है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर लिया है, इससे समझ में आता है। मान लीजिए ये कोई क्लास है जो इनहेरिट हुई है हमारी ऑब्जेक्ट क्लास से, क्योंकि पाइथन में जितनी भी क्लास है वो किससे इनहेरिट होती हैं? ऑब्जेक्ट क्लास से। और ए को इनहेरिट किया है बी ने और बी को किया है सी ने। तो ये होता है हमारे यहाँ पे कितना लेवल हो? दो लेवल हो रहे। एक लेवल ये हो गया ए से बी, एक लेवल ये हो गया बी से सी। तो ऐसे बहुत सारे लेवल हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब सिंगल लेवल होता है लेकिन उसके नंबर ऑफ लेवल होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस इज हैविंग नंबर ऑफ लेवल। सिंगल इनहेरिटेंस इज हैविंग नंबर ऑफ लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने नीचे। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लास बी ड्राइव फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास सी इज ड्राइव फ्रॉम क्लास बी। बहुत सिंपल है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है, देखिए क्लास, ये क्या है? क्लास कीवर्ड है। मतलब क्या होता है कि जब भी मैं किसी क्लास का नाम लिखता हूँ पाइथन के अंदर, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है क्लास कीवर्ड। उसके बाद ये फादर है, नेम ऑफ क्लास, ये क्लास का मैंने नाम दिया। और चूंकि मेरी जितनी भी क्लास पाइथन में होती हैं वो सभी ऑब्जेक्ट क्लास से बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होती हैं, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगर ना भी लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितनी भी क्लास ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती हैं। ऑब्जेक्ट नहीं लिखता हूँ तभी बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रहता है। अब ये जो मैंने लिखा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, देखो कंस्ट्रक्टर डीईएफ एक कीवर्ड है जो हमको बताता है कि यहाँ से मेरा मेथड स्टार्ट होने वाला है। मतलब मेथड को लिखने के लिए मुझे डीईएफ डेफ लिखना कंपलसरी है। डेफ क्या? एक कीवर्ड है जो हम मेथड लिखने से पहले लिखते हैं। तो ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेथड है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर है क्योंकि, तो ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इसके अंदर मैंने लिखा है फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखा है, और यहाँ मैंने इसको दिया हुआ है आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब जैसे ही मैं फादर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो ये कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा। उसके बाद मैंने इसमें एक और मेथड लिया हुआ है जिसका नाम है सो एफ, और इसके अंदर लिखा है मैंने आई एम फादर क्लास में। ये हो गई मेरी फादर क्लास। यहाँ से मेरी फादर क्लास स्टार्ट हुई है और ये मेरी हो गई फादर क्लास, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया है, फिर से क्लास लिखा है सन। इसने क्या किया? सन क्लास ने फादर क्लास को इनहेरिट किया, ठीक है। और सेम कहानी इसमें भी ये कंस्ट्रक्टर लिखा है मैंने, इसमें लिखा है आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर। एक मेथड लिखा है सो एस, इसमें लिखा आई एम सन क्लास मेथड। तो ये हो गई मेरी यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट है ये सन क्लास हो गई, ठीक है। तो सन क्लास, फादर क्लास ने किसको, फादर क्लास किससे इनहेरिट हुई? ऑब्जेक्ट क्लास से। और सन क्लास किससे इनहेरिट हो रही? किसको इनहेरिट कर रही है? हमारी फादर क्लास को। उसके बाद हमने लिखा लास्ट में ग्रैंड सन क्लास, और ये किसको इनहेरिट कर रही है? सन क्लास, ठीक है। इसके अंदर ही मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर लिखा, उसमें लिखा है आई एम ग्रैंड सन क्लास कंस्ट्रक्टर, और एक मेथड लिखा है सो जी, ठीक है। ये हो गई मेरी क्लास ग्रैंड। ये तीन क्लास हो गई मेरी, क्लास 1 2 और ये 3। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये लिखने से क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने जी। जैसे ही मैं जी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मेरा क्या होगा? ये जो कंस्ट्रक्टर मेरा ये है ना, ये कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और मेरा क्या आउटपुट आएगा? देखिए यहाँ की बात, मेरा आउटपुट आएगा, ये लिख के आएगा आउटपुट, क्या लिख के आएगा? ये लिख के आएगा। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा आई एम ग्रैंडसन क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है? उसके बाद इसने किसको कॉल किया है? सो एफ
फादर क्लास के शो एप मेथड को कॉल किया है तो क्या मैसेज आएगा देखिए, आई एम, ये देखा ये आएगा, आई एम फादर क्लास मेथड ये आएगा। सो एस को किया है तो आई एम सन क्लास, इस तरह से इसने तीनों मेथड को कॉल किया। ठीक है, चलिए तो पहले इसको पूरा देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो ये इसको मैंने, चलिए चलते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर। चलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये है मेरी सन क्लास, देखिए ये सन क्लास, ये कीवर्ड है और ये मैंने क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मेरा। देखिए 1 इंडेंटेशन लेता है, इसका मतलब क्या है, 4 स्पेस, एक 4 स्पेस 1 इंडेंटेशन लेता है। क्लास के अंदर मेथड लिखा है और मेथड के अंदर एक मैंने क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, तो ये क्या हो गया 2 इंडेंटेशन, 1 और 2। उस तरह से मैंने एक और मेथड लिखा है, एक इंडेंटेशन, मेथड के अंदर मैंने प्रिंट लिखा तो 2 मेथड 2 इंडेंटेशन, मैं इसको बिठा दिया। ठीक है, ये हो गई मेरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये हो गई मेरी फादर क्लास। ठीक है, उसके बाद ये हो गई मेरी सन क्लास, ये हो गई मेरी सन क्लास, सन क्लास हो गई मेरी। और उसके बाद ये हो गई मेरी ग्रैंड सन क्लास, ये हो गई मेरी ग्रैंड सन। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, चलिए ये सब मैं हटा देता हूँ, पहले तो सबको हटाता हूँ। मैंने क्या किया, सन क्लास को इसको मैंने कॉल कर लिया, शिफ्ट इंटर, देखिए कॉल हो गया, इसको भी कॉल कर लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने जी बनाया किस क्लास का, ग्रैंड सन क्लास का मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। तो ग्रैंड सन लिखता हूँ मैं GR टैब, देखिए ग्रैंड सन ले लिया इसने, इसमें मुझे कुछ भी नहीं देना है, कंस्ट्रक्टर मैंने कुछ भी नहीं लिया, एक ही आर्गुमेंट नहीं लिया, इसलिए मैं बना दिया। जैसे ही मैंने इसको देखिए रन किया, क्या जो है, जैसे ही मैंने जी क्लास ग्रैंड सन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरी ग्रैंड सन क्लास के अंदर उसकी बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सुपर डॉट टैब, देखिए कौन सी क्लास है, सन क्लास, सन, एक ऐसा कीजिए ना, देखिए आ गया सन, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैं ये कॉल कर दूँगा। अब देखिए मैंने फिर से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखिए ये तो मेथड है, ये तो मेथड है। अब देखिए ज़रा, मैंने फिर से मैंने रन कर दिया, और देखिए क्या किया मैंने, ग्रैंड सन क्लास के कॉल की, ग्रैंड सन क्लास कंस्ट्रक्टर तो हो रहा है, लेकिन ये क्या एरर दे रहा है, अच्छा इंडेंटेशन एरर दे रहा है, इंडेंटेशन एरर दे रहा है। इंडेंटेशन, यूज ऑफ टैब स्पेस इंडेंटेशन, ओके इंडेंटेशन एरर। एक मिनट में देखता हूँ क्या बोल रहा है ये, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ टैब स्पेस इंडेंटेशन, सुपर डॉट इनविट को ले नहीं रहा है।
अब मैं लिखता हूँ इसके अंदर सुपर। एक तरीका मेरे पास ये भी है, मैंने लिखा यहाँ पे सन, मैंने लिखा यहाँ पे सुपर सुपर डॉट टैब इनेट सन अभी भी दे रहा है क्या क्या हो रहा है सन डॉट अब अगर मैंने जी क्लास के अंदर जी डॉट टैब और मैंने इसके अंदर क्या कॉल किया है ग्रांड सन क्लास को देखिए, और मैंने इसको कॉल किया है देखो टैब क्या दे रहा है आई एम ग्रांड सन क्लास में। तो अब मैंने जी के साथ में मैंने कॉल किया है जी डॉट टैब और मैंने क्या किया है फादर हो गया सन क्लास को देखिए, सो कॉल किया है देखिए सन क्लास तो सारे के सारे इसके अंदर इनहेरिट होके आ गए जी डॉट टैब और मैंने कर दिया फादर क्लास को देखिए, तो ये फादर क्लास का मेरे यहाँ पे आ गया देखिए अब ये भी आ गया। देखिए अब मैं इसको काबू करके एक और क्लास आपके साथ बना के दिखाता हूँ और उसको बना करके दिखाता हूँ। चलिए क्या करते हैं, देखिए मैंने लिखा क्लास CLA क्लास, यहाँ पर यदि मैं क्लास ए जो मैंने अभी किया था क्लास ए के अंदर मैंने क्या लिखा DEF डेफ और मैंने क्या लिखा कंस्ट्रक्टर INIT और इसके अंदर लिखा मैंने कंस्ट्रक्टर देखिए SELF सेल्फ लिखा मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर क्या लिखा मैं प्रिंट और मैं क्या लिखा हूँ IM इन क्लास मैं एक क्लास के अंदर हूँ, चलिए IM कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। एक मेथड भी ले लेता हूँ मैं इस क्लास में, मैंने मेथड ले लिया DEF और SHOW सो ए ले लिया मैं एक क्लास में, और इसमें लिखा सेल्फ और इसमें मैंने क्या कर प्रिंट कर दिया प्रिंट क्या लिखा मैंने लिखा प्रिंट में I am so a क्लास मेथड ये हो गई मेरी क्लास में। देखिए अब उसी तरह से मुझे क्या रखना है क्लास बी रखना है सीखिए। चलिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया है देखिए कॉपी और पेस्ट मारा और ये क्लास मेरी किससे हो रही है क्लास ए से नेट हो रही है ए से, और एक्चुअल में इसका नाम दे दिया मैंने क्लास बी, ये क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है और ये क्या है मेरी क्लास की नाम दे दिया मैंने क्लास बी कर दिया। देखो रन हो गया। उसी तरह से मैंने एक और क्लास बनाई क्लास
यहाँ क्या है, सी क्लास, और ये किससे इनहेरिट हो रही है, क्लास बी से। तो ये कंस्ट्रक्टर कौन सी क्लास का है, सी का। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सी। देखिए हो रहा है, सीधे क्लास नहीं खोलोगे। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कौन सी क्लास का, सी क्लास का। देखिए बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी, सी डॉट टैब। देखिए क्लास ए और क्लास बी, क्लास सी का क्यों नहीं आ रहा, क्लास सी का क्यों नहीं आ रहा, ओके मैंने क्लास सी में तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पर कर दिया सी, रन करा दिया। देखिए अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट टैब, देखिए आ गया ए बी सी क्लास सी। देखिए देखिए उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए सी डॉट टैब और मैंने लिखा क्लास बी। देखिए क्लास बी का स्ट्रक्चर, और उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे लिखा सी डॉट टैब, देखिए क्लास सी स्ट्रक्चर। देखिए देखिए अब हम चाहते हैं कि मेरी इस क्लास के अंदर जो मेरी क्लास है इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये कौन सी क्लास में कॉल करना चाहिए, सुपर सुपर मेथड डॉट ये अपनी बेस क्लास के मेथड को करता है। इसे कॉल करेगा और ये जो है कॉल करेगा किसको, और यहाँ पर दे दिया मैंने, ये कॉल किसको करेगा, अपनी सुपर क्लास को। चलो एक बार फिर से मैं रन कर लेता हूँ सारी क्लासेस से। क्लास ए को रन होगा, बी रन हो गई, सी रन हो गई। देखिए क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है ये, देखते हैं। आई एम क्लास कंस्ट्रक्टर क्लास है, ये बोल रहा है इन इट टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन, वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एक मिनट सर को हटा देंगे यहाँ से। देखिए आ गया यहाँ पे। देखिए अब हो क्या रहा है एक्चुअली, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सबसे पहले मेरा क्या होता है, क्लास सी क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, जिस क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर बना। देखिए जैसे ही मैंने सबसे पहले मैं इसको, देखिए इसको मैंने कर दिया कमेंट, इसको कर दिया मैंने कमेंट, और इसको भी कर दिया मैंने कमेंट, इसको भी कर दिया, इसको मैंने रन कर लिया, इसको रन कर लिया, इसको रन कर लिया। देखिए अभी जैसे ही मैंने ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सबसे जैसी ऑब्जेक्ट ये, जैसे ये कॉल हुआ, ये इसके करने से क्या होगा, हमारा इसके बनने से हमारा क्या होगा, ये जो हमारी क्लास सी है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है मेरा, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर मेरे यहाँ से कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो सी क्लास का बना रहा है, तो सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो क्या बोला, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा कि क्लास सी के अंदर मैंने क्या लिखा, सुपर क्लास, मतलब क्लास सी जिससे इनहेरिट हो रही उस क्लास का कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करना है, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ सुपर मेथड का। तो इसको अगर मैं लिखा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन कॉल रन होगी, उसके बाद मेरी ये वाली, तो उस पहले आएगा आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, उसके बाद आएगा आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। चलिए देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, अच्छा उसको मैंने कमेंट
मैंडेट आया। ओके, एक मिनट, इसको उठा देता हूँ। तो मैं हटा दी, एक मिनट रन करता हूँ। देखिए आ गया। पहले आया था आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी, इस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उसकी सुपर क्लास का आ गया, इसकी भी सुपर क्लास का आएगा, क्योंकि मैं अगर इसके अंदर मैंने कोड लिख दिया ये वाला, और देखिए फिर से मैंने देखिए आ गया। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं यहाँ पे सुपर मेथड नहीं लिखता हूँ, देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया इसको, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, उसकी जगह यहाँ लिखता हूँ मैं क्लास बी, क्लास का नाम डॉट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है मेरा, ये रहा कंस्ट्रक्टर। लेकिन उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा सेल्फ, SELF। अगर सेल्फ नहीं लिखूंगा तो कंपाइलर मेरा एरर देगा। चलिए देखते हैं, देखिए चलिए ये कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैंने लिखा है। देखिए अगर मैं यही सेम काम इसके साथ कर सकता हूँ, इसके साथ ये हो रहा है, यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये किससे नेट हो रही, ए क्लास ए डॉट इनिट और क्या कर दूँ मैं सेल, SEL। तो ये होता है मेरा। अभी मैंने क्या सीखा, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और जिस क्लास का हम लोग जिस क्लास का हम लोग क्या बना रहे हैं, अब देखो यही काम अगर मैंने यहाँ पर किया है, अगर मैं ये बनाऊँ बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, बी क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट, देखिए क्या कंस्ट्रक्ट होगा, बी क्लास का होगा, और बी क्लास के अंदर होगा ए क्लास का कंस्ट्रक्ट। अगर मैंने क्लास ए का बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी डॉट, देखिए बी के, देखो हमेशा जो हमारी बेस क्लास होती है, बेस क्लास चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन चाइल्ड क्लास अपने मेथड और अपनी बेस क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकती है। देखिए तो इसके अंदर क्लास सी नहीं आ रही, क्योंकि क्लास सी इनहेरिट हुई है क्लास बी से, ये क्लास। देखिए अब इसके अंदर मैंने अपनी क्लास का मेथड कॉल किया तो आसानी से हो जाएगा। देखिए ये हो गया, और बी डॉट टैब दबाया मैंने, ए क्लास का भी आसानी से हो रहा है। देखिए अब देखिए अगर मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए क्लास का, तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट बनने से ओनली उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ए डॉट टैब। देखिए ओनली एक ही मेथड आ रहा है इसमें। देखिए मतलब क्या है कि देखिए फिर समझिए, मेरी जो एक क्लास है, ये क्लास इनहेरिट हो रही ऑब्जेक्ट क्लास से, ठीक है, लेकिन क्लास बी इनहेरिट हो रही है, क्लास बी किससे इनहेरिट हो रही है, मेरी क्लास बी इनहेरिट हो रही है मेरी क्लास ए से। तो क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है अपनी क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है और अपनी बेस क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है, लेकिन बेस क्लास अपनी चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाप का पैसा बेटे का होता है, लेकिन बेटे का पैसा बाप का नहीं होता। फिर समझिए, बाप का पैसा बेटे का होता है और बेटे खुद का पैसा बेटे का होता है, लेकिन उल्टा नहीं होता। मतलब बाप का पैसा खुद का हो सकता है, लेकिन बाप का पैसा बेटे का नहीं हो सकता। तो यही है पूरी कहानी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।